दोस्तों हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर 2012 का क्वेश्चंस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। 10 क्वेश्चंस होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस है। और ये सब क्वेश्चंस से पढ़ने से आपको और भी आने वाले क्वेश्चन जो इस साल के होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपको आइडिया मोटा मोटी लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर में। तो 2012 से 13 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि हु वॉज द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। एक चीज छूट रहा है कि पेन और पेपर जरूर उठा लीजिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा मैं आपको गाइड करूंगा, आप जरूर पेपर पे लिख लीजिएगा और उस कीवर्ड्स का, उस शब्द को आप डिटेल में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में सर्च कर लीजिएगा गूगल क्रोम पे या यूट्यूब पे, आपको डिटेल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका हैंड राइटिंग का नोट्स भी बन जाएगा, क्वेश्चंस पेपर भी कर लेंगे, आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था तो कौन लीडर थे? तो क्वेश्चन पहला का जो आंसर है वो है सी, मोहम्मद अली जौहर। जामिया मिले इस्लामिया जिस रोड पे बना है उस रोड का ही नाम है मोहम्मद अली जौहर मार्ग। जामिया का जब भी एड्रेस आप सर्च करेंगे तो लिख के आएगा मोहम्मद अली जौहर मार्ग। ठीक है, पहले एएमयू में मोहम्मद अली जौहर साहब थे, ये चाहते थे कि एएमयू और बढ़े, लेकिन बाद में जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ तो एएमयू को छोड़ के जामिया को एस्टेब्लिशमेंट में लग गए। तो मोहम्मद अली जौहर जो हैं वो लीडर थे किसके? खिलाफत मूवमेंट के। तो पहला का जो क्वेश्चन का आंसर है वो सी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। वली वन ऑफ द अर्लीस्ट उर्दू पोएट्स वाज फ्रॉम। वली थे, वली के बारे में नोट्स बनाइए। यहाँ पे मोहम्मद अली जौहर साहब के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मोहम्मद अली जौहर के साहब के लिखने के बाद आप लिखिए वली, जो कि उर्दू के पोइट्स थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? पंजाब से, लखनऊ से, डेक्कन से या दिल्ली से? तो क्वेश्चन दूसरा का जो आंसर है वो डेक्कन। डेक्कन चार्जर्स आपने देखा होगा, जो विराट कोहली का जो टीम है पहले, जो अभी रॉयल चैलेंजर ऑफ बेंगलोर है, इसका नाम डेक्कन चार्जर्स था, या हैदराबाद का। आप देखिएगा हैदराबाद या आरसीबी का, दोनों का नाम या पहले डेक्कन चार्जर्स था। तो किसका डेक्कन चार्जर्स था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना चाहता हूं कि आरसीबी या हैदराबाद वाला टीम जो है वो क्या था? डेक्कन चार्जर्स था। तो डेक्कन चार्जर्स किसका नाम था जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वली साहब थे जो उर्दू के पोएट थे, नज्म लिखते थे, वो डेक्कन से आते थे। ठीक है, यानी साउथ इंडिया से। क्वेश्चन 3 देखिए। बाबर एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर डिफीटिंग। बाबर जी आए थे तो किसको मार के आए थे, किसको हराया था? तो जाहिर सी बात है लोधी रोड तो जानते हैं ना, निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब के जस्ट पीछे वाला जो रोड है वो लोधी रोड है। तो क्वेश्चन 3 जो है उसका आंसर है बी, लोधी। लोधी जी को, इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर जी एंट्री किए तो मुगल सल्तनत का शुरुआत हुई। क्वेश्चन 3 का आंसर है बी आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। शाह वलीउल्लाह जो है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए कि शाह वलीउल्लाह इज अ सेंचुरी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल। शाह वलीउल्लाह को बहुत इंटेलेक्चुअल माना जाता है। किस सदी में थे? तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो सी, 18 सेंचुरी। 18 सेंचुरी मतलब समझ सकते हैं कि 18 सेंचुरी तब होता है जैसे 18 सेंचुरी समथिंग, 1800 समथिंग, तो लोग समझते हैं 18 सेंचुरी। 1800 सेंचुरी उसको बोलते हैं कि 17 खत्म और 1784, 1785, 1750, 1701, ये सारे 18 सेंचुरी आता है। 18 सेंचुरी यानी 1700 खत्म हो गया, उसके बाद 18वीं शुरू होता है। तो सेंचुरी में लोग समझते हैं कि 1800 समथिंग में, नहीं, 1700 समथिंग को 18 सेंचुरी बोलेंगे। समझ में आ गया ना? 1700 समथिंग यानी 1701, 1702, 1703, 1799 तक 18 सेंचुरी ही रहेगा। जैसे 1800 आया तो 19वीं सेंचुरी शुरू हो जाएगा। तो शाह वलीउल्लाह जो थे वो इंटेलेक्चुअल थे 18 सेंचुरी की, यानी 1700 समथिंग में ये इनकी इंटेलेक्चुअल थी, या लोगों ने देखा कि ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल थे 18 सेंचुरी के। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, तो शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में नोट्स बनाइएगा। ठीक है, लोधी साहब के बारे में पढ़िएगा और वली साहब के बारे में नोट्स बनाइएगा। अब हम क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 दोस्तों, हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं कि हु डिड असिस्ट
शिबली नुमानी इन राइटिंग सीरतुल नबी। सीरतुल नबी जो किताब है इसको लिखा था शिबली नुमानी जी। इस पे कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो शिबली नुमानी जी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो बुक है सीरतुल नबी जिन्होंने लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शिबली नुमानी जी ने लिखा था, तो इनको किसने हेल्प किया था? तो पांचवा का आंसर है डी, सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी जी ने सीरतुल नबी लिखने में शिबली नुमानी जी का मदद की थी, हेल्प की थी, असिस्ट किया था। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है डी। तो यहाँ पे आपको शिबली नुमानी जी के बारे में नोट्स बनानी है और सीरतुल नबी के बारे में। क्वेश्चन 6 देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मुगल एम्पेरर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ कि इनमें से कौन से है जो मुगल एम्पेरर नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन 6 का आंसर जो होगा फिरोज शाह। फिरोज शाह जो थे वो मुगल सल्तनत में नहीं आते थे। बाकी शाह आलम, हुमायूं और बहादुर शाह ये सब मुगल सल्तनत के एम्परर थे, यानी राजा थे। फिरोज शाह ही मुगल सल्तनत के राजा नहीं थे। तो क्वेश्चन 6वां का जो आंसर है वो सी है। ठीक है, 6 मिनट में हम लोग 6 क्वेश्चंस आराम से कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको फिरोज शाह के बारे में पढ़नी है कि मुगल एम्परर तो नहीं थे, तो कौन सा एम्परर थे इसके बारे में जान लीजिए। बाकी शाह आलम के बारे में, हुमायूं और बहादुर शाह के बारे में जानते होंगे कि लास्ट जो थे बहादुर शाह जिसको अंग्रेज़ों ने मार के अपना हुकूमत काबिल किया। हुमायूं के बारे में जानते होंगे। शाह आलम और फिरोज शाह के बारे में ज़रूर आप नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द कुरान वॉज रिवील्ड ओवर पीरियड ऑफ। कुरान शरीफ जो है हर पारा आया, तो 300 पारा आने में 114 सूरे आने में कितने समय लग गए, कितने साल लग गए? तो क्वेश्चन 7 का आंसर है बी, यानी 23 साल में कुरान शरीफ बना है। कितना? 23 साल में। 30 पारा है तो समझ जाइए कि लगभग 30 ही साल लगा है कुरान शरीफ को बनने में। तो टोटल जो पीरियड लगा है कुरान शरीफ को बनने में वो 23 साल लगा है। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है बी, कुरान शरीफ को बनने में 23 साल लगे हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ हुनैन वॉज फाउट इन द डेज ऑफ। किन के दिनों में बैटल ऑफ हुनैन को लड़ाई किया गया था? तो 8वां का जो आंसर है वो ए है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही बैटल ऑफ हुनैन हुआ था। तो बैटल ऑफ हुनैन के बारे में नोट्स बनाइए कि कब हुआ था, किसके ज़माने में हुआ था, किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी और किसने जीता था। जब भी लड़ाई होती है, बैटल होती है, तो किसके किसके बीच में हुई है, कौन सा एरा चल रहा था, कौन जीता, कहाँ पे हुआ था ये लड़ाई, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बैटल ऑफ हुनैन के बारे में डिटेल में ज़रूर गूगल पे रिसर्च करके हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में जो भाषा आपको पसंद है उसमें नोट्स पेपर पे ज़रूर बनाइएगा। तभी फ़ायदा है इंडो इस्लामिक कल्चर पढ़ने में या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने में। सिर्फ ऐसा देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे सिर्फ आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आप क्वेश्चन 9 पे पहुँच गए हैं, बस 2 ही क्वेश्चन रहा है कि द 2 हिलॉक क्लोज टू काबा आर। 2 हिल लॉक है, मतलब 2 पहाड़ी है काबा के पास। हमेशा आप जानते हैं कि सफ़ा और मरवा पे हज करने लोग जाते हैं तो दौड़ते हैं। सफ़ा और मरवा में जब पानी की दिक्कत हुई थी तो एक औरत थी जो सफ़ा मरवा के बीच में दौड़ती थी और किसने एड़ी रगड़ी, उसके बाद वहाँ आबे जमजम का पानी आया। तो सफ़ा और मरवा के बारे में ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 2 पहाड़ी है और बीच में समतल ज़मीन है। तो सफ़ा एक ऊंची पहाड़ी है और मरवा एक ऊंची पहाड़ी है। ये काबा के पास है। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है ए। आप लोग सफ़ा मरवा के बारे में तकरीर में ज़रूर सुने होंगे। तो 2, अब इसके बारे में हिस्ट्री में ये जानना है कि सफ़ा और मरवा के बीच में कौन दौड़ा था, क्यों दौड़ा था, किसके लिए दौड़ा था? तो पानी के लिए दौड़े थे। और उस वक्त किसने एड़ी रगड़ी थी तो आबे जमजम का पानी निकला था। ये भी इंपॉर्टेंट है इस्लाम के बारे में पढ़ने का, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़रूर ये क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। Who among these is not the prophet companion? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन नहीं थे? अब इसमें क्वेश्चन 10 जो है इसका आंसर है सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन अयूबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी नहीं थे। बाकी उम्मे सुलेमान, जायद बिन हरिथास, फजल इब्न अब्बास, ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। उस ज़माने में थे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे।
तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है सलाहुद्दीन अयूबी, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी नहीं थे। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने 10 मिनट में क्या 9 मिनट में कंप्लीट कर लिए, वो भी डिटेल के साथ। अब नोट्स बनाने का आपका काम है, पेपर उठाइए, पेन उठाइए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया है उसको हर एक क्वेश्चन का डिटेल में नोट्स बनाइए। आप अपने मन की भाषा यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जिस भाषा में आपको आसानी लगता है। गूगल पे तीनों भाषा हासिल है, मतलब तीनों भाषा में आप सीख सकते हैं जो भी आपको भाषा, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर के ज़माने में चाइनीज़ में भी आप सीख सकते हैं, फ्रांस में, तमिल में, जो भी चाहें, फ्रेंच में, सब में सीख सकते हैं। तो आप अपने भाषा, जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हिंदी 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 में, तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। जो इंग्लिश में पढ़े हुए हैं वो लिखिए इंग्लिश में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए हिंदी में। तो हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें ही बिजी हैं तो आपको बहुत टाइम का नुकसान हो सकता है। आप गूगल ट्रांसलेटर के इस्तेमाल करके हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, इवन हिंदी से उर्दू में, उर्दू से हिंदी, या इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश में सीख सकते हैं। तो हर एक 10 क्वेश्चंस का डिटेल नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।